सबके बीच जो हेडलाइन बना रहा है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो बीता मुकाबला खेला अफगानिस्तान के साथ और वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान की पेस बैटरी ने परफॉर्म किया एक ऐसे विकेट पर जहां पर अफगानिस्तान की ताकत स्पिनर्स रहे, वहां पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने दिखाया कि शायद उनके लिए सरफेस उतना ज्यादा मैटर नहीं करता जिस लेवल पर वो अभी ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय क्रिकेट के लिए थोड़ा सा एक डराने वाली तो बात ये थी और जिसे हम कहते हैं कि अलार्मिंग चीज की भाई एक वहां से खतरे की घंटी बजी है जो आपको देखना पड़ेगा कि जब भारत पाकिस्तान को पहले एशिया कप में खेलता है और उसके बाद जब वर्ल्ड कप में वो जो शायद जो सबसे बड़ा मैच आप इस साल उम्मीद कर रहे हो देखने की वहां पर खेलता है, वहां पर भारतीय जो बल्लेबाजों अभी आपने शॉर्ट वीडियो चल के देखी है जिनमें इंडियन एंकर जो है वो एनालाइज कर रहा है पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग को और इंडियन बैटिंग को। आगे फुल वीडियो आप देखेंगे कि कैसे इंडियन एंकर जो पाकिस्तानी बॉलिंग की तारीफ कर रहा है कि इतनी शानदार बॉलिंग की पाकिस्तान ने फर्स्ट ओडीआई में अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद कितनी इंडिया टीम और इंडियन काफ़ी डरे हुए हैं पाकिस्तानी बॉलिंग से। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको लाइव दिखाता हूँ कि क्या कहता है इंडियन एंकर। बस आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो की। की जो तिकड़ी आप देख रहे हैं जहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपको पता है बतौर सलामी बल्लेबाज होंगे और फिर नंबर 3 पर पाकिस्तान के सबसे बड़े नेमेसिस विराट कोहली जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म भी किया है और हालिया आप जो भी मुकाबले देखेंगे जहां जहां पर भारतीय टीम फंसी भी है और ज्यादा पीछे क्या जाना, आप मेलबर्न का मुकाबला याद करिए T20 वर्ल्ड कप जहां पर एक तरफ से बल्लेबाज आउट हुए जा रहे थे एक के बाद एक, वहीं पर विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई और जो बीता मुकाबला रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान का वो देखते हुए सबको एक बारी फिर विराट कोहली याद आया और सबने यही कहा कि विराट कोहली पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। लेकिन विराट कोहली उस दिन अब अकेले नहीं पड़ सकते, चाहे वो दिन एशिया कप में मुकाबलों का हो, चाहे वो शुरुआती मुकाबला हो, चाहे सुपर 4 और अगर फाइनल तक वो सफर जाता है और साथ ही साथ अगर वर्ल्ड कप में हम बात करें वहां पर तो डर की बात कहां से आई, तो सबसे पहले दिखाते हैं कि डरने की बात क्या है। पाकिस्तान की तरफ से जिस पेस तिकड़ी हमने भारतीय ट्रियो की बात करी, वहीं पाकिस्तान की तिकड़ी शहीन शाह अफरीदी अब फ्रंट आते ही उन्होंने जहां पर पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ 201 रन डिफेंड कर रही थी, उन्होंने अपने दूसरे ही ओवर में 2 विकेटें बैक टू बैक डिलीवरीज पर निकाली। फिर नसीम शाह, उनके साथ नई बॉल पेयरिंग है बड़ी जबरदस्त, उन्होंने भी गेंदबाजी डाली, प्रेशर बनाए रखा और जब आपको लगता है कि ये 2 फास्ट बॉलर्स बड़ा तगड़ा स्पेल डाल दिया, अभी हटेंगे कोई आकर चीजें शायद हमारे लिए आसान हो, तो वहां पर कौन आते हैं, वहां पर आते हैं हारिस रऊफ, जिनको आप कहेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुकाबले में रहे वो डिस्ट्रक्टर। उन्होंने पूरे तरीके से अफगानिस्तान के जो बैटिंग लाइनअप को है ध्वस्त कर दिया, फाइफर लिया, बड़ा तगड़ा स्पेल डाला और अपनी टीम को एक बड़ी जीत दिलवाई और बड़े सारे रिकॉर्ड भी पाकिस्तानी टीम ने यहां पर बनाए। अब यहां पर हम बात करें, आप स्कोरबोर्ड देख सकते हैं, जब आपको 201 रन डिफेंड करने थे वहां पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने देखिए किस तरीके से स्पेल डाला है। एक खिलाड़ी रिटायर्ड आउट रहे वहां पर और एक विकेट जो है वो स्पिन को मिली। दैट मींस बाकी की आप अगर विकेटें देखें तो सारे के सारे तेज गेंदबाजों ने वहां पर शेयर करी। टोटल मिलाकर आप देखेंगे तो 8 विकेटें जो है वो फास्ट बॉलर्स को लगी और आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में देखने लायक कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने गेंद डाल ली। और अब बताते कि हम भारत के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो जैसे शहीन शाह का धीरे धीरे एक वो उनकी आदत सी बनती जा रही है, अप फ्रंट नई बॉल से तो विकेटें निकालते हैं और कभी कभी होता है कि वो बैक टू बैक 2 विकेटें निकाल दी। हमने देखा है एट टाइम्स उन्होंने T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हुए ओवर में 4-4 विकेटें भी निकाली हुई हैं। इवन हारिस रऊफ के भी एक ओवर में 2 विकेटें निकली। तो इस तरीके से अगर आप इंडिया पाकिस्तान देख रहे हो तो इन 3 गेंदबाजों में से कोई भी वो काम कर सकता है, वो एबिलिटी रखता है। तो भारतीय बल्लेबाजों को केयरफुल भी रखना होगा, कॉशियस भी रहना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी नहीं होना। और ये जो इनका एक बहुत स्पिरिटेड बॉलिंग परफॉर्मेंस था उसने ये दिया है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सबसे कम स्कोर रहा है। ये द रियल पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक तरीके से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से उन्होंने ट्वीट भी किया कि अफगानिस्तान का 59 रन जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे कम स्कोर है वनडेज में। तो जबरदस्त उनके लिए रहा है और कॉन्फिडेंस के लिए जितना शायद कॉन्फिडेंस डगमगाया होगा पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानी सपोर्टर्स का, पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का, उतना ही कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा होगा अपना इस तरीके का स्पिरिटेड बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए। और इस बॉलिंग परफॉर्मेंस को और ज्यादा खास क्या चीजें बनाती हैं, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आपको समझ में आएगा कि क्या है। अब आप ये देखिए, ये भी पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उनका जो हैंडल है वहां से आया था। उन्होंने 75% डॉट बॉल परसेंटेज रखा है, यानी कि 19.2 ओवर जो करे उनके अंदर उन्होंने
87 डॉट बॉल्स डाली और डॉट बॉल से आपको प्रेशर बनाकर देता है। और यहां पर बॉलिंग इंटेलिजेंस की जो हम बात करते हैं, हम्बन टोटा में मुकाबला हुआ जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए उस तरीके की असिस्टेंस नहीं थी। हमने देखा अफगानिस्तान ने फर्स्ट हाफ में स्पिनर से डोमिनेट किया, शाहीन शाह अफरीदी जो है ऊपर बॉल पिच तो कर रहे थे लेकिन उतना ज्यादा उनको मूवमेंट नहीं मिल रहा था। देन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का वहां पर फायदा उठाया। इब्राहिम जद्दान को जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड लग रहे थे कि आगे की ही बॉलें आएंगी, उनको एक छोटा बॉल डाला, वो पहली विकेट मिलती है। फिर रहमत शाह जब आए तो उनको सरप्राइज किया, एक ट्राई वो यही कर रहे थे कि भाई कि फुल ब्लडेड यॉर्कर मारे जाए, बट एक फुल टॉस वहां पर पड़ती है और वो एक तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा आप डिफेंसिव मोड में आ रखे थे, रहमत शाह बहुत ज्यादा कॉशियस होना चाह रहे थे, तो आसान सा वहां पर कैच थमा बैठते हैं। अब इसके बाद अगली तस्वीर पर बढ़ते हैं और वहां पर बताते हैं कि हारिस रऊफ जो एक तरीके से हमने बार बार देखा है, अब हारिस रऊफ, क्योंकि आपने देखा होगा वो 2 छक्कों के लिए तो हारिस रऊफ की बड़ी बात होती है जो विराट कोहली ने उनको मारे थे और वहां से मैच पूरा का पूरा जो है पलट गया था। लेकिन हारिस रऊफ की अगर आप प्रोग्रेस देखें, जिस तरह की गेंदबाजी करी है, कभी कभी महंगे जरूर रहते हैं बट एक गेम चेंजर है। विकेटें वो निकाल सकते हैं, गुच्छे में निकाल सकते हैं। और हमने देखा है शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी एक बारी जो है भारत के साथ जब मुकाबला हुआ, जब यूएई में जिस तरीके से मैच खेला गया था T20 वर्ल्ड कप का, वो हीरो बन चुके हैं। वहां पर नसीम शाह एशिया कप में जिस तरीके का स्पेल उन्होंने डाला, वो हीरो बन चुके हैं। हारिस रऊफ ने विकेटें जरूर निकाली हैं, अच्छी विकेटें निकाली हैं भारत के मुकाबले में, लेकिन अभी उनको जो लास्ट मेमोरी कोई भी याद करता है वो विराट कोहली के 2 छक्के, तो वो ये चाहेंगे कि भाई अब जब जब मौके मिल रहे हैं तो वो भी वहां पर हीरो बनकर उभरे। तो तीनों फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जहां पर आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि भाई कोई हल्का पड़ जाएगा तो उनके अगेंस्ट आप कैपिटलाइज करोगे। और ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं, पाकिस्तान की पूरी तिकड़ी एक साथ है। रेहान उल हक, ये पाकिस्तान टीम के टीम मैनेजर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर मैच के बाद ये तस्वीर शेयर करी जहां पर उन्होंने कहा पेस इज पेस यार। और बिल्कुल इस बॉलिंग लाइनअप की, तिकड़ी की सब बात कर रहे हैं और उनके लिए जो हम बात कर रहे हैं कि भाई काउंटर करने के लिए भारत की जो तिकड़ी रहेगी टॉप ऑर्डर की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है जब पहला मुकाबला खेलोगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर को अभी उतना ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला है। केएल राहुल खेलते हैं नहीं खेलते आपको नहीं पता, उनको उतना ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला है। और अगर इनके बाद तक बात आ जाती है यानी कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा तक, तो दैट मींस आप बहुत ज्यादा संकट में हो। और पेस इज पेस यार के साथ उनके पास जो है इंटेलिजेंस और एक्यूरेसी भी उन्होंने दिखाई है। तो ये बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है जिस तरीके का भारत पाकिस्तान का बिल्डअप है। और ये तीनों जो तेज गेंदबाज हैं जिस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, और उसी तरीके की जो है शैली, अगर हम जब बात करते हैं क्लास की, पोटेंशियल की, अगर एक तरफ ये तीन है तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली, ऑब्वियसली प्रूवन मैच विनर्स इस जनरेशन में इस वक्त में आप बोलेंगे तो दुनिया के सबसे शानदार आप बल्लेबाजों में गिनाओगे। विराट कोहली तो साफ तौर पर सबसे आगे है, फिर रोहित शर्मा का नाम वहां पर आता है और एज एन ओपनर वो सबसे बड़े नाम आते हैं। और फिर है शुभमन गिल जो अपनी छाप छोड़ेंगे। जिस तरीके से हो सकता है नसीम शाह एशिया कप में जो मुकाबले में आए थे एक यंगस्टर और फिर अपनी एक पहचान बनाई, शुभमन के पास अब वो चीज है, उनसे बेहतर पहचान तो बना चुके हैं, बट अब बड़ी स्टेजेस का वक्त आ गया है। तो आपको क्या लगता है इस बैटल का, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ होंगे आमने सामने, जहां पर दूसरी तरफ होंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल, क्या लगता है आपको कि ये बैटल कितना डिसाइसिव रहेगा इंडिया पाकिस्तान के जो आने वाले